जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पारण कैसे करना है। पारण के दिन जैसे कि हमने सोमवार का व्रत किया है, तो मंगलवार को हमें कौन कौन से कार्य करके अपने मुख में अनाज डालने हैं। तो पारण की क्या विधि है और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, तो आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सोमवार का व्रत रखा है तो हमें मंगलवार का भी व्रत रखना है। तो ऐसे में हम क्या करें और क्या खाकर हमें पारण करना चाहिए। और दोस्तों, आपके कमेंट देख के मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपने इतना सारा प्यार दिया। आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाए रखिए और इसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं, जो सबसे पहले कल मंगलवार का व्रत रखेंगे तो कैसे रखेंगे और पारण कैसे करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, दो दो दिन का व्रत रखना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, जिन बहनों ने और जिन भाइयों ने आज सावन सोमवार का व्रत रखा है, तो ऐसे में आप मंगलवार का व्रत पहले से रखते आ रहे हैं, तो पारण की विधि तो आप जानेंगे ही। सबसे पहले जान लीजिए कि आप मंगलवार का व्रत रखिएगा और आपको सोमवार व्रत का पारण करना है। तो आप क्या करें, सुबह सवेरे पूजा करके और एक तुलसी पत्र अपने मुख में डाल लें, तो उससे आपका व्रत पारण का नियम पूर्ण हो जाएगा। और उससे पहले जब आप सुबह को पूजा करेंगे तो आपको शिवजी और माता पार्वती की पूजा करके ही मुख में तुलसी पत्र डालना है। फिर आप मंगलवार की पूजा करें, जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आप मंगलवार बजरंगबली की पूजा करें। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे, मंगलवार के व्रत में एक समय मीठा भोजन करते हैं और मीठा भोजन जो कि शाम को करते हैं। पूरा दिन हम फलाहार ही रहते हैं, तो मंगलवार को शाम के समय भोजन ना करते हुए थोड़ा लेट कीजिएगा, 10:30-11 के लमसम। तो ऐसे में आप 2 दिन का वेट मत कीजिएगा, तो आपको 10:30 या 11 बजे के समय मीठा भोजन कर लीजिए। जैसे कि भोजन में गुड़ या हलवा, सिवई, पूड़ी, तो आप जो भी खाते हो खा लीजिए। मेरा मतलब है कि थोड़ा जल्द खा लीजिए। अगर आप सुबह को पूजा पाठ करके चाय पानी करना चाहते हैं, तो आप मुख में तुलसी पत्र डाल के आप व्रत का पारण कर सकते हैं और फिर भोजन को आराम से ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप ऐसे में जल्दी भोजन बना पाते हैं, तो आप पूजा पाठ करके भोजन जल्दी ही ग्रहण कर लीजिए। तो जो मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो ये सभी कार्य करके फिर अगले दिन नमक वाला भोजन करते हैं, क्योंकि मंगलवार में नमक नहीं खाया जाता है। तो पारण में ध्यान रखने अगले दिन सुबह जल्द उठकर घर में साफ सफाई करने के बाद, जो भी हम अपने घर में रोज काम करते हैं, अच्छे से साफ सफाई करने के बाद मंदिर में जल्दी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना नहाए धोए मंदिर में पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। अगर आपका सेपरेट पूजा रूम है तो उसमें आप बिना स्नान किए ना जाएं, और सेपरेट नहीं है तो भगवान देखिए ऐसे में सब माफ करते हैं। फिर भी ध्यान रखें, मंदिर को टच बिना नहाए नहीं करना है। फिर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आप जल पी सकते हैं, क्योंकि सुबह उठ के बहुत लोगों की आदत होती है जल पीने की, तो आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि पारण के दिन पानी पीने को नहीं मना है। व्रत के दिन जब तक हम भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं या पूजा आराधना नहीं करते हैं, जब तक हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन पारण के दिन सूर्य देव को जल देने के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर क्या करना है, जल पीने के बाद आपके घर में जो भी भोजन बना है, जो भी बना है पूड़ी या पराठा, फिर आप आराम से भोजन कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही लेकिन पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पारण के दिन भी पूजा आराधना करके ही हमें अपने मुख में अनाज डालना चाहिए। और पारण के दिन भी जब तक हम भगवान जी की पूजा आराधना नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें अपने मुख में अनाज नहीं डालना चाहिए।